भोपाल से 500 और 1000 के नोटों के बंद होने का असर आज शेयर बाजार में भी देखा जा रहा है। भारतीय शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स करीब 1504 अंक की गिरावट के साथ खुला तो निफ्टी में 500 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी गई है। हालांकि अब बाजार में थोड़ी रिकवरी देखी जा रही है। तो खुला जब तो बिल्कुल ही डाउन गया और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी बहुत रिकवरी अभी देखी जा रही है। दीपक गोस्वामी हमारे सहयोगी जयपुर से इस बीच हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ये सीधा उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, जयपुर से कैसी तस्वीर सामने आ रही है? क्या प्रतिक्रियाएं हैं जयपुर में लोगों की? क्या समस्याएं हैं? देखिए, रात से ही जैसे ही ये घोषणा हुई थी उसके बाद लगातार जो है चहलकदमी यहाँ पूरे जयपुर में बढ़ गई थी, चाहे पेट्रोल पंप हो चाहे एटीएम हो। या सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि जो ज्वेलरी शो जयपुर में बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ज्वेलरी की कल शोरूम रात को 12 बजे तक खुले रहे हैं और लोग 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए लेकर सीधे सीधे ज्वेलरी के शोरूम में पहुंचे हैं और रात 12 बजे तक उन्होंने यहाँ खरीदारी की है। 5 लाख रुपए की खरीदारी की है, 7 लाख रुपए की खरीदारी की है। और इसके अलावा पेट्रोल पंप में बीच में बहुत से पेट्रोल पंप ऐसे थे जिनको बंद कर दिया गया था, लेकिन प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद दोबारा से पेट्रोल पंप शुरू किए गए, ओपन किए गए और लोगों को कुछ राहत मिली। और प्रशासन ने भी यहाँ पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर हर एक पेट्रोल पंप के आगे पुलिस की गश्त बढ़ा दी थी जिससे कि कोई अप्रिय घटना नहीं हो। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमारे साथ कुछ महिलाएं खड़ी हैं, कुछ और लोग खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जो इस तरह की जो बंद किए हैं 1000 और 500 के नोट, आपको क्या लगता है, क्या सही है या गलत है? ये बहुत सही डिसीजन है मोदी सरकार का। इतना बोल्ड स्टेप मोदी सरकार ही उठा सकती थी, क्योंकि इससे देश का करप्शन खत्म होगा। बड़े नोट जो करप्शन के रूप में काम में आते थे, किसी को जो बिल्डर्स होते थे उनके पास जमाखोरी जो लोग करते थे उन लोगों के पास जमा होते थे, तो ये सब दूर हो जाएंगे। और जो जितने नकली नोट आ रहे थे हमारे देश में, सबसे बड़ी बात है उनसे हमें राहत मिलेगी, क्योंकि अब नए नोट आएंगे, वापस से क्लियर होगा लोगों का और सारा नंबर 1 में सारा काम होना चालू हो जाएगा। हाँ, थोड़ी सी आम पब्लिक को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है इससे, क्योंकि जो जैसे लेडीज हैं थोड़ा जोड़ के रखती हैं अपने पास में, उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि वो कहाँ चेंज कराएं। या अभी शादी वगैरह होती हैं तो लोग बड़े नोट के रूप में सारा पैसा रखते हैं, तो शॉपिंग वगैरह करने जाएंगे तो उनको बड़ी दिक्कत आएगी कि छोटे नोट कैसे लेके जाएं, या कोई चेंज करने वाले नहीं मिलते। दुकानदारों ने अभी से हाथ खड़े कर दिए हैं चेंज करने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है। इससे हमारा देश तरक्की करेगा और मोदी सरकार की इस स्टेप की मैं तारीफ करती हूँ। बहुत अच्छा डिसीजन किया। इस तारीफ के साथ हमारे साथ मौजूद हैं एमबीए फाइनेंस की एक स्टूडेंट है जो हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि किस तरह से क्या फर्क पड़ेगा इस तरह के अगर जो बड़े नोट बंद करने पर। इस तरह से ये फर्क पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चलाई है और जो मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, मुझे लगता है रियली में अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि जितने भी जो लोग भ्रष्टाचार फैलाते थे और लोगों के पैसे जो अंदर बंद पड़े थे वो सब बाहर आएंगे और ब्लैक मनी रियली में जनता के सामने आएगी और लोगों के लिए अच्छा कदम होगा। आम पब्लिक के लिए भी अच्छा स्टेप है और सभी लोग इस चीज़ की मैं तहे दिल से सराहनीय कदम को मानती हूँ कि बहुत अच्छा कदम उठाया मोदी सरकार ने। बिल्कुल, तो जयपुर से ये रिएक्शंस आ रहे थे। बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। कुछ लोगों ने, अगर भोपाल की भी तस्वीर अभी हमने आपको पहले दिखाई थी, वहां लोगों ने किस तरीके से विरोध जताया, तो जयपुर के लोगों ने इसका खुले दिल से स्वागत किया कि ब्लैक मनी पे कम से कम अंकुश लगाया जा सकेगा। अहमदाबाद से इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी दीक्षित सोनी जुड़ चुके हैं। आइए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। और अहमदाबाद में किस तरीके का माहौल इस बीच देखने को मिल रहा है? लोग कितना इस फैसले को स्वागत इसका कर रहे हैं और कितना विरोध जता रहे हैं? क्या कुछ समस्याएं हैं उनकी? आइए उनसे सीधा जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद में कल शाम से ही काफी उत्साह का माहौल और कहीं ना कहीं मिली जुली प्रतिक्रिया यहां पूरे गुजरात से नजर आ रही है। लोग याद कर रहे हैं मोरारजी देसाई के उस जमाने को भी, जब मोरारजी देसाई ने भी 1000 की नोटों को डिसकंटिन्यू किया था। कुछ लोग हमारे साथ, नौकरी पेशा लोग हमारे साथ मौजूद है। आइए सीधे उनसे प्रतिक्रियाएं लेते हैं। दीपक भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, जहां तक इस फैसले की ग्रेविटी इंटेंसिटी का जहां तक सवाल है तो एक हिस्टोरिकल स्टेप है। आज़ाद भारत मतलब 1947 से अब तक की सरकारों के द्वारा लिए गए कुछ 3-4 फैसले हैं जिन्होंने भारतीय वित्तीय व्यवस्था और सामाजिक जीवन के ऊपर बहुत बड़ी यानी बहुत गहरी छाप छोड़ी है। इनमें से ये फैसला भी इसके अंदर शामिल है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए, 1971 के अंदर जब हमने पहला एटॉमिक टेस्ट किया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है, तब भी ये एक ऐसा फैसला था। इसके बाद में जाके अगर आप देखें, इसके पहले अगर ले देखें 69 के अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैसला था। ठीक है, 1998 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दूसरा एटॉमिक टेस्ट किया गया।
फिर नरेंद्र भाई के द्वारा जो स्वच्छता अभियान का जो मुहिम शुरू हुई, और ये 4-5 फैसले ऐसे हैं जो भारत के इतिहास के अंदर बहुत बड़ी सामाजिक जीवन और वृत्तीय जीवन के ऊपर असर छोड़ने वाले हैं। आप दीपक भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा? खासतौर पर काला धन वापस लाने की बात है, आपको कितनी सफल होती नजर आ रही है? देखिए, काला धन इससे वापस नहीं आने वाला है। काला धन जो अभी हिंदुस्तान के अंदर जो है ना, ठीक है ना, उसको बाहर लाने का प्रयास है। इसके पीछे मतलब मंशा तो ये है, लेकिन थोड़ी सी मुझे तकलीफ यहां पे है कि जो काला धन मतलब अभी भी है भारत के अंदर जो है, उसको बाहर लाने के प्रयास जो होने सराहनीय है, इन्होंने जो ये स्टेप लिया है, लेकिन उसका तरीका जो है ना, वो मुझे बहुत ही गलत लग रहा है। क्योंकि आप अगर मान लो 50 दिनों के अंदर अगर आप ये समझ रहे हो कि पूरा काला धन बाहर आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपनी आमदनी 50 दिनों के अंदर 100 गुनी बढ़ा के दिखाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, ये कहना है। एक और सज्जन हमारे साथ है, आप बताइए कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? 2 दिन के लिए एटीएम बंद है, 2 दिन के लिए बैंक बंद रहेंगे, किस तरीके से आपको इफेक्ट पड़ेगा ये फैसला? नहीं, इफेक्ट तो थोड़ा रहेगा, लेकिन ये एक ब्रेव और बोल्ड डिसीजन है जो प्राइम मिनिस्टर ने लिया है अभी। तो इसमें तकलीफ तो हर, देखिए, कोई भी काम करेंगे किसी भी तरह से करेंगे तो तकलीफ तो हमेशा उसमें रहने वाली है, और तकलीफ का सॉल्यूशन भी आ ही जाता है। 2 दिन की प्रॉब्लम है, लेकिन आगे चल के एक अच्छा कल दिखाई दे रहा है, तो उसको ज़्यादा इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 2 दिन तो हो सकता है, किसी भी तरह आप मैनेज कर सकते हो। और इवन आपके कार्ड्स वगैरह पे उन्होंने रोक नहीं लगाई है। आप अपना अभी जो ट्रांजैक्शन है 2 दिन के लिए, वो आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर